नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। प्रेमलता जी मंगलाचरण करेंगे। जी दीदी। एक हाँ। सभी को जय जिने। चिंतामणि सम स्वयं को चेतन तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधात्म ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। आत्मभावना। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो। आत्मा से ही मेरी शुद्धात्म की पहचान, संसार में पहचान हूँ। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो। आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो। आत्मा की ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत बढ़िया मंगलाचरण किया आपने। अब ये जीवत्व शक्ति जो है इसकी 4 लाइन अपन बोलेंगे, क्योंकि इससे अपनी शक्तियां कंठस्थ होती जाएगी। जीवत्व से आत्मा जीता सदा मरता नहीं। चेती शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। भेदों रहित सामान्य सत्ता, नित दिखे दृष्टि शक्ति से। हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। इस तरह से इस शक्तियों की 4 लाइन में 4 शक्ति आ गई। पहली जीवत्व शक्ति है, दूसरी चीती शक्ति, तीसरी दृष्टि शक्ति और चौथी ज्ञान शक्ति। बराबर, ये 4 शक्ति इसमें 4 लाइन में आ गई। तो इस तरह से अपन 2-3 दिन पाठ करेंगे तो ये 4 शक्तियां आपको कंठस्थ हो जाएगी। ये भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, वो लंबा है, आपकी कॉपी में नोट कर लेना अपने बुक में, तो वो आपको रोज बोलने को हो जाएगा। ठीक है। मंगल प्रभात की मंगल बेला है। हाँ, एक बार आप जो वो बताए थे ना कि शक्तियों का उछलना, उसको वापस से एक बार समझा दीजिए ना, उसका आशय क्या है? हाँ, शक्तियों का उछलना का मतलब ये है कि देखो, जीव मात्र में शक्ति तो पड़ी है ना। अज्ञानी जीव है कि ज्ञानी जीव है, सभी में ये शक्तियां पड़ी है। पर शक्ति का उछलने का मतलब ये है कि जब जीव को इन शक्ति का भान होता है ना, तब उनको कहते हैं कि शक्तियों का उछलना। आचार्य देव ने अथवा गुरुदेव श्री ने यहाँ निर्मल पर्याय को उछलना कहा है। निर्मल पर्याय को उछलना क्यों कहा? क्योंकि जीव मात्र के पास शक्ति होते हुए भी
जब तक इस जीव को अपने अपने शक्तिमान भगवान आत्मा का एहसास नहीं होता, तब तक ये शक्तियां उछलना नहीं कहलाती है। जैसे हम समुद्र के किनारे पे गए तो उछलता हुआ समुद्र हम कब कहते हैं? सुनीता जी, समुद्र को उछलना कब कहोगे? दरियो उछड़ी रहो छे। जब उसमें लहरें आती है तब। हाँ, जब उसमें लहरें आती है, लहरें उछलती है, मोजा उछड़ी रहा छे, लहरें जब उछलती है तब हम कहते हैं कि अहो समुद्र उछल रहा है। इसी तरह यहाँ पर उछलने का मतलब भाव भाषण होना, उछलने का मतलब ये शक्तियां अनुभव में आना, उछलने का मतलब ये शक्तियों का एहसास होना, फीलिंग होना, वेदन होना, उसको कहते हैं ये शक्तियों का उछलना। अभी अज्ञानी जीव के पास भी शक्ति तो है, पर उछल कहाँ रहा है वो, उनको परिणमन का ख्याल भी नहीं आ रहा है, उनको शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा है। इसीलिए शक्तियों के परिणमन को उछलने का मतलब ये है कि वो शक्ति अपने अनुभव में आना। इसीलिए निर्मल पर्याय को शामिल करके यहाँ बात की है कि जीव मात्र को ये शक्तियां उछल तो रही है, पर उछलने का भान नहीं है, तो ये उछलना नहीं कहलाएगा। और जब उछलने का भान हो जाएगा तो वास्तव में शक्तियां उछल रही है, ऐसा जीव एहसास कर सकता है। ये भाव है इसका। बराबर? हाँ दीदी। अब अपनी बात जो चल रही है शक्तियों की, वास्तव में ये शक्तियां एहसास करने की चीज है। देखो अंदर में शक्ति पड़ी है, परंतु जब तक एहसास नहीं होता है तो इसका निर्मल परिणमन अपन कहे, इसका उछलना कहे, ये जीव को अंदर में अनुभव में नहीं आने से, ये शक्तियों का अंदर में एहसास नहीं होने के कारण इस जीव को अंदर में ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे मेरे में इतनी शक्ति है। तो शक्ति का एहसास करो। कैसे करे इस शक्ति का एहसास? तो भगवान ये कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, तुम स्वभाव की दृष्टि करो, अनंत शक्ति के पिंड अभेद अखंड आत्मा की दृष्टि करोगे, वहां तुम्हारा उपयोग जाएगा तो जरूर तुम्हें शक्तियों का एहसास होगा। तो हमें वर्तमान में एहसास क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है कि शक्तियों का भंडार जो भगवान आत्मा है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है और पर द्रव्य की ओर लक्ष्य जाता है, पर द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है। तो इसीलिए वो सारी शक्तियों की जो भंडार भरा है, उन्हें शक्तियों का जो अकूट आत्मा भंडार है वहां दृष्टि नहीं जाती है। ये सारी शक्ति की ओर दृष्टि न जाकर के जीव की दृष्टि पर की ओर जाती है, पर द्रव्य का लक्ष्य करता है। जीव तो अपने स्वभाव का भान नहीं पड़ता है, बाकी जीव मात्र को ये शक्तियां तो उछल ही रही है। बराबर? अपनी चर्चा जो चल रही है इन शक्तियों में, हमने सबसे पहली जीवत्व शक्ति की चर्चा कल शुरू की है। इस जीवत्व शक्ति में आपको हमने 2-4 बिंदु जो बताए हैं उसको एक बार रिपीट करेंगे 2 मिनट में, और फिर अपन इसी में आगे चर्चा करके दूसरी चीती शक्ति की चर्चा समय रहेगा तो करेंगे। बराबर? जीवत्व शक्ति, देखो पहली बात तो समझ लेना, शक्तियों के परिणमन में कोई क्रम नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। शक्तियों के परिणमन में कोई क्रम नहीं है, समझाने में क्रम है। आया समझ में? क्या बोला जागृति ने? शक्तियों के परिणमन में कोई क्रम नहीं है, मात्र समझाने में क्रम पड़ता है ना? समझाने में क्रम है। तो आचार्य देव ने जीवत्व शक्ति से उसकी शुरुआत करी कि पहले में पहले, प्रथम में प्रथम, तो जीवत्व शक्ति का भंडार है। तो जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या बताई थी कल अंकित भैया? जीवत्व शक्ति की परिभाषा नोट की आपने? हाँ, आत्मा द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना, यह जिसका लक्षण है उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया। आत्म द्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना, ये लक्षण है जिसका, उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। जीवत्व शक्ति क्या करती है? चैतन्य भाव को धारण करती है, चैतन्य प्राण को धारण करती है ना? चैतन्य प्राण माने अपने ज्ञान को प्राण कहते हैं। चैतन्य प्राण जो वास्तव में जीव जिससे जिंदा रहता है। ये बाहर के प्राणों से आत्मा जिंदा नहीं रहता, ये शरीर के प्राणों से आत्मा जिंदा नहीं रहता, ये 10 प्राणों से आत्मा जिंदा नहीं रहता, ये चैतन्य प्राण से जीव का जीवन है।
तो चैतन्य प्राण कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, सत्ता और सुख, ये चार है चैतन्य प्राण। मुख्य रूप से लिया जाता है ज्ञान, दर्शन, सुख और सत्ता, इसको चैतन्य प्राण कहते हैं। वो जीव के साथ हमेशा रहता है, इसीलिए इसको चैतन्य प्राण कहा। ये चैतन्य प्राण को जो धारण करे उसको क्या कहा? जीवत्व शक्ति कहा। बराबर। तो ये परिभाषा में जीवत्व शक्ति की बात करते हुए चैतन्य प्राण को जो धारण करता है ये इसका लक्षण है। चैतन्य प्राण के बिना जीव का जीवन बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है हमारा जीवन 10 साल का है, 20 साल का है, 60 साल के हो गए, पता नहीं 70-80 साल तक जिएंगे तो 10-20 साल जिए जाएंगे, नहीं हम तो मर जाएंगे। अरे तू मरता भी नहीं है, तू 10 प्राणों से जीता भी नहीं है। तेरा चैतन्य प्राण तो कब से है? अनादि से है, और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। ऐसे चैतन्य प्राण को धारण जो करता है उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। बराबर। अब इसके बाद हमने आपको 3 बिंदु के माध्यम से चर्चा की थी कि वास्तव में बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त और उपादान कारण ये जीवत्व शक्ति में लिया था। तो जागृति बेन आप बताइए, बहिरंग निमित्त कौन है जिसके आधार से हम मानते हम जी रहे हैं? अंतरंग निमित्त क्या है जिससे हम जी रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं? और वास्तव में देखा जाए तो उपादान कारण क्या है? नोट किया है आपने? बोलिए। अनम्यूट करो। कोई मुझे चिल्लाता है, ये बाह्य रंग, बहिरंग निमित्त है। हाँ बाह्य रंग निमित्त। फिर आयु कर्म मुझे चिल्लाता है, ये अंतरंग निमित्त। और मैं अपनी जीवन शक्ति से, मैं अपनी जीवन शक्ति से जीता हूँ, शक्ति से जीता हूँ, ये उपादान है। बराबर। देखो मैं आपको ये क्यों मतलब नोट कराना चाहती हूँ कि आपको पूरा पता चलेगा कि जीवत्व शक्ति में हम क्या क्या समझ सकते हैं, है ना। किसी को ये लगता होगा कि ये भेद में क्यों जाते हो, इतना डिटेल में क्यों जाते हो, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, बात खत्म हो गई। अरे बात खत्म इसलिए नहीं होती कि वर्तमान में हम क्या फील कर रहे हैं। बोलो, हमको सबको ये लगता है ना, वर्तमान में हमारा मिथ्यात्व निकालना है, हमारी ऊंधी मान्यता निकालना है, इसीलिए सारी चीजें समझना होगा। आया समझ में? बोलो, वर्तमान में इस जीव को लगता है कि नहीं लगता है? अज्ञान दशा में जब तक जीव को जीवत्व का भान नहीं होता तब तक बताना काश्मीरा भी ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं हम बच्चों के आधार से हैं, हम पति के आधार से हैं, हम पैसे के आधार से हैं, उसी से हम जी रहे हैं, ऐसा फील करता है कि नहीं जीव अज्ञान दशा में? हाँ दीदी, करता है करता ही है, बिल्कुल करता है। उसको ये लगता है कि अरे देखो, जब तक इस जीव को आत्मा का पता नहीं चलता ना तो यही मानता है मैं तो बच्चों के आधार से जी रहा हूँ, पैसे के आधार से जी रहा हूँ, पति के आधार से जी रहा हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसा और वैसा। मतलब कितना अंदर में उस जीव को बाहर का आधार लेकर के इस जीव को ये लगता है मैं इसके आधार तो जी नहीं सकता, मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं तो मर जाती, मेरा पति नहीं होता तो मेरा कोई नहीं होता, बच्चों तो मेरी सुनते नहीं है, बहुएं तो आजकल ऐसी आई है, मेरा एक पति है जिसके आधार से मैं जी रही हूँ। ऐसा फील करने वाले व्यक्ति को यहाँ आचार्य देव समझाएंगे, भाई ये तो सब बहिरंग निमित्त है, इससे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजों को अपने को फील कराने के लिए मैं बिंदु नोट कराती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल अंदर से लग जाएगा कि नहीं सही बात है, बिल्कुल पर द्रव्य की मुझे जरूरत नहीं है मेरे जीवन के लिए। बराबर। फिर दूसरी बात क्या बताई कि किसी व्यक्ति को ये लगे कि हम तो आयु कर्म से जी रहे हैं, जब तक मेरी आयु होगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा, और जब मेरी आयु समाप्त हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा जीव फील करता है कि नहीं 24 घंटे में? बोलो। प्रेमलता जी, कर रहा है ना, फील कर रहा है ना जीव अपने को? अब देखो, ये बात केवल दिमाग में बैठ जाना, स्वयं में बैठ जाना कि नहीं नहीं मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य प्राण, ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये केवल धारणा ज्ञान में बिठाने की बात नहीं है। अंदर से फील क्या कर रहे हो इसको निकालना है अपने को, ये मूड मिथ्यात्व निकालना है। नहीं प्रभु, मैं तो वास्तव में आयु कर्म से नहीं जीता हूँ, मैं तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। आयु कर्म तो जब तक होगा तब तक जीवन रहेगा, फिर तो वो मर जाएगा, फिर तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा जीवन थोड़ी है मेरा।
मैं मरता भी नहीं हूँ और मैं जन्मता भी नहीं हूँ। जन्म और मरण, उत्पाद और व्यय, संयोग और वियोग, ये तो पर्याय नहीं होता है, मेरा नहीं होता, मुझ में नहीं होता। मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ जो कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता और कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। बराबर। तो आयु कर्म से कौन जीता है गिरीश भाई? आयु कर्म से कौन जीता है? शरीर। शरीर शरीर शरीर। बहुत बढ़िया। आयु कर्म से तो शरीर जिंदा है, माने शरीर के प्राण है ना, ये आयु कर्म 10 प्राण में शरीर का प्राण है, उससे मैं नहीं जीता, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, इसीलिए आयु कर्म से मैं जीता हूँ। ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहे तो वो अंतरंग निमित्त में लिया जाएगा, क्योंकि 10 प्राण ये व्यवहार प्राण में लिया है, अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। बराबर। तो इसीलिए ये आयु कर्म से जीता हूँ ऐसा मानना ये अंतरंग निमित्त है। और तीसरे में बताया मैं मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ये उपादान कारण है। क्यों उसको उपादान कारण में लिया? क्योंकि जीवत्व, जीव का जीवन, जीव का जीवत्व ये चैतन्य प्राण से है, ये वास्तव में ज्ञान, दर्शन, सत्ता और सुख से है। बाहर के कोई भी न उनकी आयु कर्म से जीता है, न वो किसी व्यक्ति के आधार से जीता है, ये तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, यही वास्तव में उसका उपादान कारण है। अब ये कब समझ में आएगा? जब अपनी दृष्टि आत्मा के ऊपर जाएगी, शुद्धात्मा के ऊपर जाएगी, अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाएगी, तब ये समझ में आएगा। इससे पहले समझ में केवल मेमोरी में बैठ जाएगा, धारणा ज्ञान में बैठ जाएगा। पर प्रैक्टिकल करेंगे ना अपन तो बिल्कुल वो वस्तु आपको फीलिंग में आ जाएगी। बराबर। इसके बाद हमने चर्चा की थी, इसके बाद जो बिंदु उठाया था कि ये जीव मरना क्यों नहीं चाहता। इसके बाद का बिंदु था ये जीव मरना क्यों नहीं चाहता, है ना। ये 10 प्राण भी उस जीव को कितना प्रिय है, ये व्यवहार प्राण भी जीव को कितना प्रिय है। ये जड़ प्राण वो कभी मरना नहीं चाहता, चारों गति का जीव मरना नहीं चाहता, नारकी भी मरना नहीं चाहता, कोई भी निगुण का जीव भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव जगत में मरना नहीं चाहता। उसका रीजन हमने आपको बताया था। पंकज भाई क्या लिखा आपने, नोट किया? हाँ। क्यों? देह छूटे उससे पहले, देह छूटे उससे पहले देवत्व बुद्धि छोड़ने को उपादेय कहते हैं। एकत्व बुद्धि के कारण मरने का भय लगता है। एकत्व बुद्धि के कारण मरना, बहुत बढ़िया। बुद्धि के कारण प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, जीव तन्मय हो जाता है। बहुत बढ़िया कि ये जीव, ये चारों गति के जीव मरना क्यों नहीं चाहते? जब आप ये कह रहे हो कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, आचार्य देव हमको चैतन्य प्राण बता रहे हैं, तो फिर हमको ये बाह्य प्राण में क्यों इतना एकत्व पड़ा, मतलब बाह्य प्राण से हम जीना क्यों चाहते हैं, हम कभी मरना क्यों नहीं चाहते? और ये जीव मरना नहीं चाहता, उसका रीजन क्या बताया? बोले देह में एकत्व बुद्धि, चारों गति को जीव को देह में एकत्व बुद्धि है। प्राप्त पर्याय में तन्मय चारों गति के जीव हो रहे हैं अज्ञान अवस्था में, और जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा वो प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं होगा। इसीलिए देह में एकत्व होने के कारण ये जीव मरना नहीं चाहता। बराबर, ये बात समझ में आई? इसके बाद का बिंदु उठाया था, कोई मरना नहीं चाहता, ये बात तो समझ में आ रही है कि जीव को अपना ये बाह्य प्राण प्रिय है, ये द्रव्य प्राण प्रिय है, ये जड़ प्राण में एकत्व है, माने देह में एकत्व है। तो भी फिर दीदी कई लोग ऐसे सुसाइड करते हुए भी देखे जाते हैं। मरना नहीं चाहते हुए भी लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड करने वाले व्यक्ति को भी हमने देखा है। तो इसका आंसर भी टोडरमल जी साहिब के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इसका उत्तर सुनीता जी बताइए, क्या नोट किया? कसायों की पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए वो आत्मघात करते हैं। हाँ, पूरा नोट नहीं किया आपने। कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्मघात करके भी सुखी होना चाहता है। जीव सुखी होना चाहता है। ये पूरा नोट करना। लिखा है। कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसीलिए आत्मघात करके भी सुखी होना चाहता है। इसीलिए वो जीव मरता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। देखो, वर्तमान में जीव को अपना दुख दिखाई देता है, वर्तमान में जो अपने को दुख दिखाई देता है ना,
वो सहा नहीं जाता। वो क्यों नहीं सहा जाता? कसाई के कारण। कसाई के कारण वो दुख सहा नहीं जाता। जैसे किसी व्यक्ति की अपने पति से नहीं पट रही है ना, किसी की पत्नी से नहीं पट रही है, किसी की बच्चों से नहीं पट रही है, किसी की क्या बोलते परिवार से नहीं पट रही है, तो उनको ये लगता है कि इनसे तो पिंड छूटे, इनसे तो पिंड छूटे, इससे तो मर जाओ, इसका तो मुंह नहीं देखना है, चलो मैं तो मर जाता हूँ। ये रोज किट किट करना, 24 घंटा साथ में रहना और पति पत्नी के भी तू मैं रोज होती हो, कौन करेगा ये तकलीफ से हैंडल? तो मैं तो मर जाता हूँ। और वो मरने गया कसाई के कारण। ये कसाई की पीड़ा सहन नहीं हुई ना, तो अब लगता है मर जाओ मर जाओ, और वो मरने गया। तो कसाई के कारण उनकी पीड़ा सही नहीं गई और वो व्यक्ति सुसाइड करने जाता है, उसको ये लगता है अगले भव में सुखी हो जाऊंगा। बताओ, संकलित परिणाम वाला जीव मर करके कौन सी गति में जाएगा? सुधारे नरक में। नरक गति। नरक गति, चलो ऐसी एक डायरेक्ट अपन नहीं कह सकते, पर वो जीव की सदगति तो नहीं होगी। संकलेश परिणाम वाला जीव मर करके नरक में चला जाए, हल्की गति में चला जाए, तिर्यंज गति में चला जाए, पर उस जीव को वहां जाकर के शांति नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आया समझ में कि कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती तो तुम भेद विज्ञान करो ना भाई, वहां पर भेद विज्ञान करने का अवसर है। किसी व्यक्ति का तुम्हारा नहीं है उनके साथ ऋणानुबंध, तो नहीं पट रही है तो तुम भेद विज्ञान करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सुसाइड करके मर जाना। आया समझ में? तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि मरना नहीं चाहता और फिर भी आत्मघात क्यों करता है? क्योंकि उससे कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए वो जीव सुसाइड करके भी सुखी होना चाहता है, परंतु वो सुखी होता नहीं है। बराबर, यहाँ तक की चर्चा की थी। और उसके बाद कोई एक बात और भी हमारी चर्चा में आई मरण थी, के दो प्रकार है। मरण के दो भेद। और मरना नहीं चाहता, तो ये मरण क्या चीज है? तो मरण के दो भेद आचार्य देव ने बताए, एक द्रव्य मरण और एक भाव मरण। बीनाबेन आप बताइए, द्रव्य मरण किसे कहा था और भाव मरण किसे कहा? बीनाबेन। द्रव्य मरण देह का मरण है। द्रव्य मरण देह का मरण है और भाव मरण दुख की अनुभूति को भाव मरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। बीनाबेन नहीं है कि आप जवाब दे रहे हो? नहीं है यार। अच्छा, कोई बात नहीं। द्रव्य मरण माने देह का छूटना और भाव मरण माने दुख की अनुभूति करना, है ना? भाव मरण तो कल याद कराया था काश्मीरा बेन ने, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। किसने बताया है ये? श्रीमद राजचंद्र ने, कृपालुदेव ने, है ना? उन्होंने बताया कि क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। हे जीव, तू क्षण क्षण एक एक समय समय में तू भाव मरण से मर रहा है। भाव मरण माने मोह के कारण दुख की अनुभूति कर रहा है। दुख की अनुभूति मोह के कारण होती है। अगर मोह नहीं होता तो दुख की अनुभूति कौन करता? ज्ञानी को तो दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, जैसे अज्ञानी दुख की अनुभूति कर रहा है, ऐसी अनुभूति ज्ञानी को नहीं होती। ज्ञानी को ज्ञान की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, परंतु दुख की अनुभूति नहीं होती। और अज्ञानी जीव को निरंतर दुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि अज्ञानी जीव निरंतर मोह में जी रहा है, मोह में गाफिल हो रहा है, मोह के कारण बेहोश हो रहा है, इसीलिए वो निरंतर भाव मरण से मरता रहता है। बराबर। आज अपन आगे आगे चर्चा करते हैं। मुझे थोड़ी प्रैक्टिकल चर्चा भी आपको बताना है इस जीवत्व शक्ति में। गुरुदेव श्री ने बहुत इसके ऊपर अच्छे अच्छे बिंदु बताए हैं, अपन इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। आज का बिंदु है कि जीवत्व शक्ति के कारण जीवत्व शक्ति के कारण जीवत्व शक्ति के कारण आत्मा का नाम जीव पड़ा। शक्ति के कारण काश्मीरा बेन, जीवत्व शक्ति के कारण आत्मा का नाम जीव पड़ा। के कारण आत्मा का नाम जीव पड़ा। बोलो, अब अपने को जीव क्या दिखता है? जीवत्व शक्ति दिखती है, अपने को जीव दिखता है। अरे जीवत्व शक्ति का पता नहीं तो जीव का कैसे पता चलेगा? जीवत्व शक्ति के कारण आत्मा का नाम जीव पड़ा। बराबर। अब इसमें तीन प्राण की बात अपन करेंगे। जीव किसे कहते हैं? तो जीव में तीन प्राण, द्रव्य प्राण, भाव प्राण, अशुद्ध भाव प्राण। सुनो ध्यान से,
द्रव्य प्राण, अशुद्ध भाव प्राण और शुद्ध भाव प्राण, 3 की बात करेंगे। क्या बोला? कितने कितने प्राण? 3 प्राण, हाँ, द्रव्य प्राण, अशुद्ध भाव प्राण और शुद्ध भाव प्राण, शुद्ध भाव प्राण। शुद्ध भाव प्राण। बराबर। देखो द्रव्य प्राण, इसको जड़ प्राण भी कहते हैं, है ना, ब्रैकेट में जड़ प्राण लिखना। तो ये जड़ प्राण क्या है? ये द्रव्य प्राण क्या है? जड़ प्राण कहो कि द्रव्य प्राण कहो, एक ही बात है। किसको कहेंगे जड़ प्राण? जड़ प्राण माने क्या? जड़ प्राण कितने हैं? जड़ प्राण क्या है? कोई बताएगा सभा में से? सुधाबेन, आप बता सकते हो जड़ प्राण? जड़ प्राण तो ये शरीर जो अपना होता है वो जड़ प्राण कहलाता है। हाँ, एक शरीर कितने हैं? 1 है, 4 है, 6 है, 10 है, 15 है, कितने हैं? जड़ जड़ प्राणों से शरीर 9 है, 9 जड़ प्राण है। 9। 10 अच्छा, 10 तो जीव तो एक जड़ में थोड़ी जाएगा। नहीं, 5 इंद्रिया, मन, वचन, बल, वचन, जड़ प्राण कहते हैं। ये खिचड़ी नहीं पकाओ। कोई एक व्यक्ति बोलो 10 प्राण बताया कि 9 प्राण है कि 10 है? सुनीता जी 9 कह रहे हैं, काश्मीरा बेन 10 कह रहे हैं। 10 होते हैं, लेकिन 3 बल और श्वासोश्वास। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी 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 देखो, सुनो, 10 प्राण है। ये जीव की मतलब आत्मा की बात यहाँ नहीं आएगी। अभी मैं बताती हूँ, इसीलिए मैंने आपको 3 बातें बताई है, जड़ प्राण, अशुद्ध भाव प्राण और शुद्ध भाव प्राण। अपन जीव की बात कर रहे हैं ना। जीव, जीव किसे कहते हैं? जीवत्व शक्ति को का धारण करा हुआ जीव है। तो ये प्राणों की बात कैसे आ गई? तो प्राण में 3 बात को डिवाइड करके आचार्य देव बता रहे हैं कि जो जड़ प्राण 10 होते हैं, द्रव्य प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु, इसको कहेंगे 10 प्राण। इससे शरीर जिंदा है। सुनीता जी, आप जो 9 प्राण कह रहे थे ना, तो 10वां आत्मा को यहाँ घटित करोगे, ऐसा नहीं। ये पूरे के पूरे जड़ प्राण है। देखो, ये बाहर का आकार प्रकार है ना, इंद्रियां, तो इसमें जीव थोड़ी है। ये बाहर का आकार प्रकार जो है ना, उसमें जीव नहीं है। ये इंद्रियां जो है ना, आंख, ये कान, ये नाक, ये बाहर का जो आकार है, उसमें थोड़ी ना जीव है। इसीलिए उसको जड़ प्राण कहा। 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु। बराबर। तो ये वास्तव में क्या है? जड़ प्राण है। इससे आत्मा नहीं पहचाना जाता। बराबर। इसके बाद अशुद्ध भाव प्राण, नंबर 2। अशुद्ध भाव प्राण किसे कहते हैं? अशुद्ध भाव प्राण में क्या लेना? मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु, ये हमारे 10 प्राण है जो हमको दिखने में आता है ना, 10 प्राण। तो ये क्या है? ये 10 प्राण तो वास्तव में जड़ प्राण है। इनको कभी भी आत्मा धारण नहीं करता। इससे तो आत्मा बिल्कुल अलग है। बराबर। और अशुद्ध भाव प्राण किसको कहा? अशुद्ध पर्याय होती है उसको कहते हैं। नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये 10 प्राण को धारण करने की जो योग्यता है, एक समय की योग्यता, पर्याय में 10 प्राण को धारण करने की पर्याय की एक समय की योग्यता को अशुद्ध भाव प्राण कहते हैं। अब ये जो सुनीता बेन कह रहे थे ना, सुनीता जी आप कह रहे थे ना कि ये तो 10 प्राण जीव के हैं, लेकिन वो जीव का कब माना जाएगा? एक समय की अशुद्ध पर्याय में, एक समय की पर्याय में जो योग्यता है ना जीव की, उसको कहते हैं अशुद्ध भाव प्राण। दीदी एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, करती हूँ। पर्याय में एक समय की योग्यता रूप, पर्याय में एक समय की योग्यता रूप जो अशुद्ध भाव प्राण है, पर्याय में एक समय की योग्यता रूप धारण करने की योग्यता, ये अशुद्ध प्राण को धारण करने की जो योग्यता है एक समय की पर्याय में,
एक समय की पर्याय में जड़ प्राण को धारण करने की जो योग्यता है उसको अशुद्ध भाव प्राण कहते हैं। एक समय की पर्याय में अशुद्ध भाव प्राण को धारण करने की जो योग्यता है उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध भाव प्राण कहते हैं। देखो अब आपका पिक्चर क्लियर होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो तब आपको पूरा समझ में आएगा। अभी एक पॉइंट और बाकी है। पहले तो जड़ प्राण कहा, जड़ प्राण में 10 आ गया, 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, बराबर। तो ये 10 प्राण किसमें चला गया? जड़ प्राण। जैसे अपन इंद्रियां कहते हैं ना, इंद्रियां, जड़ इंद्रियां, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, ऐसा बोलते हैं ना काश्मीरा बेन। तो द्रव्येंद्रिय माने बाहर का आकार, भावेंद्रिय माने अंदर में सुनने की योग्यता, सुनने की योग्यता, उसको कहेंगे भावेंद्रियां। इसी तरह यहाँ पर जड़ प्राण माने बाहर के 10 प्राण, है ना, और फिर 10 प्राण को धारण करने की जो योग्यता है उसको कहेंगे अशुद्ध भाव प्राण। ये धारण करने की योग्यता क्यों कहा कि एक समय की पर्याय में ये 10 प्राण को धारण करने वाली किसकी योग्यता है? ये 10 प्राण स्टेच्यू में होते हैं, मुर्दे में। ये 10 प्राण से, एक बात सुनो, ये 10 प्राण से मुर्दा जीता है क्या? मुर्दा धारण करता है 10 प्राण को? नहीं नहीं करता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है गिरीश भाई? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है ना व्यक्ति की, जब मृत्यु हो जाती है तो अपन ये बाहर के प्राणों की परवाह नहीं करते, ये 10 प्राणों की परवाह नहीं करते, जड़ प्राणों की, और उस व्यक्ति को हम जला क्यों देते हैं? उस व्यक्ति को अग्नि संस्कार क्यों कर देते हैं? बताओ। जीव नहीं रहा ना उसमें, मतलब जीवत्व शक्ति नहीं रही। जीवत्व शक्ति नहीं रही, वो तो आत्मा तो चला ही गया, लेकिन वर्तमान में जो 10 प्राण को धारण करने वाली जो योग्यता थी ना, वो योग्यता भी खत्म हो गई। इसीलिए बाहर के प्राणों को जलाने में हम जरा भी झिझक नहीं करते और वो व्यक्ति को जला देते हैं, क्योंकि उनको धारण करने की जो योग्यता थी ना, वो योग्यता खत्म हो गई। इसीलिए वो व्यक्ति को जला देते हैं। जड़ प्राण तो उसके है ही नहीं, और चेतन प्राण को माने अशुद्ध भाव प्राण को धारण करने की जो योग्यता थी वो जीव की वही खत्म हो जाती है और वो जीव यहाँ से चला जाता, बराबर। अब तीसरे नंबर में ये अशुद्ध भाव प्राण, इनकी धारण करने की योग्यता। अब आप समझना गिरीश भाई, ये धारण करने की योग्यता यहाँ खत्म हुई है अभी इस भव पूर्ति, और अगले भव में फिर वो कोई गति में चला जाएगा, फिर वो अशुद्ध भाव प्राण को धारण कर लेगा। एक इंद्रिय में चला गया तो 4 प्राण रहेंगे, विकलेंद्रिय में चला गया तो 6 प्राण रहेंगे, और पंचेंद्रिय में चला गया तो फिर 10 प्राण को वो धारण कर लेगा। तो ये दूसरे नंबर का अशुद्ध भाव प्राण, बराबर। अब तीसरे नंबर में शुद्ध भाव प्राण। शुद्ध भाव प्राण माने, शुद्ध भाव प्राण माने ज्ञान, दर्शन, सुख और सत्ता, ये इनका शुद्ध भाव प्राण है, बराबर। चैतन्य प्राण, जीवत्व शक्ति, ये सब उसका चैतन्य प्राण में जाएगा, बराबर। तो ये क्या कहलाते हैं? जीव का शुद्ध भाव प्राण। अच्छा आप बताओ, अब आप बताओ सिद्ध भगवान में कौन से प्राण है? सिद्ध भगवान में शुद्ध भाव प्राण, जड़ प्राण है, जड़ प्राण है, अशुद्ध भाव प्राण है कि शुद्ध भाव प्राण? शुद्ध भाव प्राण। शुद्ध भाव प्राण है। तो शुद्ध भाव प्राण से कौन जीते हैं? सिद्ध भगवान। यही शुद्ध भाव प्राण से जगत के सारे जीव जी रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको दृष्टि नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है मैं तो शरीर से जिंदा हूँ, मैं तो आयु से जिंदा हूँ, मैं तो श्वासोच्छ्वास से जिंदा हूँ। अरे नहीं भाई, तुम इन न जड़ प्राणों से जिंदे हो, न तुम इन अशुद्ध भाव प्राण से भी तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं है। तुम्हारा ओरिजिनल जीवन तो शुद्ध भाव प्राण, ज्ञान, दर्शन, सुख और सत्ता, इससे तुम जी रहे हो। बाहर के कोई भी प्राणों से तुम्हारा जीवन नहीं है, बराबर। ये बात समझ में आई? अब प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल ऐसे करना, जब जब आपको मरने की चिंता लगे, जब जब आपको ये लगे कि मेरी सांस तो नहीं चली गई, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, उसी समय आप अपने स्वभाव की दृष्टि करना, अरे मैं तो जीवत्व शक्ति से जी रहा हूँ, ये बाहर के प्राण से मेरा जीवन बिल्कुल नहीं है।
सांसों सांस तो ये शरीर का प्राण है, सांसों सांस तो ये शरीर का प्राण है, मेरा प्राण नहीं है। आयु कर्म भी मेरा प्राण नहीं है, आयु से मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो मेरी जीवत्व शक्ति से, चैतन्य प्राण से जीता हूँ, ज्ञान दर्शन सुख सत्ता से जिंदा हूँ। मेरा अस्तित्व कभी मिटने वाला नहीं है, मेरा ज्ञान कभी मिटने वाला नहीं है, मेरा जीवन कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसा चैतन्य प्राण से जीने वाला मैं भगवान आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिकल अपने को करना चाहिए। आया बात समझ में आई काश्मीरा बेन? हाँ दीदी। अब ये जो जीवत्व शक्ति से हमने जो बात करी ना, प्राणों की बात की ना, द्रव्य प्राण, भाव, अशुद्ध भाव प्राण और शुद्ध भाव प्राण, बराबर। तो ये कितने में व्यापक है? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? कौन बताएगा? तीनों में व्यापक है। तीनों में व्यापक है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है, बराबर। तीनों में व्यापक है। तो तीनों में व्यापक है, ये कब कहलाएगा? कौन सा प्राण तीनों में व्यापक है? द्रव्य प्राण, जड़ प्राण, जीवत्व शक्ति के कारण, शुद्ध भाव प्राण। शुद्ध भाव। हाँ, शुद्ध भाव प्राण तीनों में व्यापक है। अशुद्ध भाव प्राण ये अपन कहते हैं, लेकिन अशुद्ध भाव प्राण से हमारा टेम्पररी जीवन है, हमारा परमानेंट जीवन नहीं है। देखो एक बात समझना, द्रव्य और गुण में, एक बात समझना, द्रव्य और गुण में क्या ये द्रव्य और गुण में क्या ये जड़ प्राण है? आत्मा की बात पूछ रही हूँ मैं आपसे। ये जो द्रव्य और प्राण, द्रव्य और गुण में ये है क्या शरीर? आत्मा की बात कर रही हूँ, शरीर की बात नहीं कर रही हूँ। द्रव्य माने शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा के अनंत गुण, बोलो शुद्धा बेन, उसमें ये शरीर है, इंद्रियां है, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु है क्या द्रव्य गुण में? नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि आत्मा की जब अपन बात करते हैं, शुद्धात्मा की बात करते हैं, तो शुद्धात्मा का मटेरियल क्या है अंकित बेटा? शुद्धात्मा कैसे बना हुआ है? कोई मटेरियल तो नहीं है। चैतन्य शक्ति, जीवत्व हाँ, शक्ति से है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन गुणों का समूह है। नहीं नहीं, नहीं, गुणों का हाँ, समूह जो है बोलो बस। ना, अरे गुण शक्ति धर्म का पिंड है, गुण शक्ति धर्म का पिंड है भगवान आत्मा, वैक्यूम नहीं है, खाली नहीं है। तो बताओ, द्रव्य और गुण, उसमें कोई शरीर, उसमें कोई बाहर का प्राण, ये होता ही नहीं है। जब द्रव्य गुण में नहीं है, तो फिर पर्याय में क्या है? तो बोलते हैं, आचार्य देव समझाते हैं, पर्याय में भी वास्तव में जीवत्व है, पर्याय में चैतन्य प्राण है। क्यों पर्याय में चैतन्य प्राण है का मतलब, जब तुझे ये द्रव्य गुण समझ में आ जाएगा, द्रव्य के ऊपर दृष्टि चली जाएगी, स्वभाव के ऊपर दृष्टि चली जाएगी, तो पर्याय में भी तेरा चैतन्य प्राण उछलेगा, जीवत्व शक्ति उछलेगी, तेरा भाव प्राण उछलेगा, शुद्ध भाव प्राण उछलेगा, ज्ञान दर्शन सुख सत्ता का तुझे भान हो जाएगा। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में जीवत्व शक्ति व्यापक है, ऐसा तुझे अनुभव होगा। आया समझ में? ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऐसा जब अपन स्वभाव की दृष्टि करेंगे ना, तो ये बात अपने को बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बराबर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? 3 प्रकार के प्राणों की हमने बात की आपके सामने, तो ये 3 प्रकार के प्राण अपने को समझना होगा। ये प्रैक्टिकल जब तक अपन नहीं करेंगे ना, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। कितनी भी शक्तियों की चर्चा कर लो, आप उसको बैठ करके थोड़ा एहसास करो, अंदर में फील करो, अंदर में कि प्रभु मैं तो चैतन्य प्राण से जिंदा हूँ, तो ये अशुद्ध प्राण से मेरा जीवन नहीं है। देखो थोड़ी क्षण भर की देर नहीं है, आदमी यहाँ से मृत्यु हो जाती है, वो तुरंत उसके प्राण जलाए जाते हैं बाहर के, और ये जो अशुद्ध भाव प्राण है ना, वो अगली पर्याय में चला जाता है, और वहां फिर जन्म धारण करके कोई प्राणों को फिर धारण कर लेता है। ये मेरा परमानेंट जीवन नहीं है, जीवत्व शक्ति वाला चैतन्य प्राण वाला जीवन नहीं है। मेरा शुद्ध भाव प्राण तो अनादि से है और अनंत काल तक मेरे साथ रहता है, बराबर। अब देखो, प्रैक्टिकल करने के लिए अपने को प्रयोग करना चाहिए। मैं बार बार आपको ये बात कहूंगी कि प्रैक्टिकल क्यों करना चाहिए, क्योंकि लौकिक क्षेत्र में हर जगह पे आप प्रयोग करते हो। निर्धन व्यक्ति धनवान होने का प्रयोग करता है, भूखा व्यक्ति भोजन करने का प्रयोग करता है, स्कूल में पढ़ता बच्चा अपना कैरियर बनाने के लिए प्रयोग करता है, पढ़ता है,
डॉक्टर है तो वो प्रैक्टिकल करता है, सर्जरी करता है, सर्जन बनता है। लौकिक हर क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, तो फिर धर्म के क्षेत्र में हम प्रयोग क्यों नहीं करते? धर्म के क्षेत्र में हमें एहसास क्यों नहीं करते? और एहसास करना हो तो आज मुझे कौन बताएगा इस जीवत्व शक्ति में आप क्या एहसास करोगे प्रैक्टिकल? मैं अपने 10 प्राणों से जीता हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति से जीता हूँ, है ना? देखो ऐसा एहसास करना चाहिए अपने आप में कि प्रभु एक मैं कौन हूँ, मैं जानने वाला मैं हूँ, मैं जानने वाला भगवान आत्मा हूँ। तो कुछ भी होता है, प्राण निकल रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है ना, कुछ भी प्रकार के विकल्प विचार कुछ भी आता हो, शरीर में एकत्व बुद्धि हो रही हो, तब सोचना, विचारना, अंदर में एहसास करना, अरे ये शरीर तो छूट जाएगा, क्षण भर में देह विलय को प्राप्त हो जाएगी, परंतु मैं तो अजर अमर अविनाशी शुद्धात्मा हूँ, जानने देखने वाला मैं चैतन्य भगवान हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मेरा कभी उत्पाद नहीं होता, मेरा कभी व्यय नहीं होता, मेरा न संयोग है न मेरा कभी वियोग है। ऐसा अजर अमर अविनाशी जाननहार भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा एहसास करो अंदर में, तो जरूर आपको ये शक्तियों पर्याय में प्रकट हो जाएगी। ये पर्याय में उछलने की जो बात पूछी थी स्टार्टिंग में, ये पर्याय में उछलेगा, भगवान आत्मा पूरा पर्याय में उछल जाएगा और आप ऐसे आनंद से भर जाओगे, आपको ये लगेगा वाह प्रभु, ऐसा चैतन्य भगवान मैंने कभी जाना नहीं था, आज मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो गई, अब हम अमर भये ना मरेंगे। आया समझ में? इस तरह का प्रैक्टिकल अपने को करना चाहिए। और आज का बिंदु है जीवत्व शक्ति से लाभ। अगला बिंदु, जीवत्व शक्ति से लाभ। क्या है जीवत्व शक्ति से लाभ? जीवत्व शक्ति से लाभ क्या है? आप बता सकते हो आपको जीवत्व शक्ति से क्या लाभ मिला? ये जीवत्व शक्ति हमने अभी तक चर्चा की है, तो इन जीवत्व शक्ति से कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीवत्व शक्ति से तो सभी लाभ होंगे, सभी लाभ तो जीवत्व शक्ति से ही है। जीवत्व शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं, अनादि हम और हम अनादि अनंत रहते हैं, बढ़ते नहीं। जीवत्व शक्ति से सुनो, जीवत्व शक्ति से सबसे बड़ा लाभ जीव को मृत्यु का भय चला गया। हाँ, ये सबसे बड़ा लाभ है, मृत्यु का भय चला गया। अपन पंकज भाई कितनी बार 24 घंटे में कितनी बार अपन मर रहे हैं, है ना? अपन मर रहे हैं, भय से मर रहे हैं, अपन कितनी बार मरते रहते हैं 24 घंटे में। मैं तो बोलते ना, मैं तो गर्मी से मर गया, अरे आप तो इतनी गर्मी पड़ी, बंबई गए गर्मी से मर गया। कोई किसी व्यक्ति ने मिर्ची खानी तीखी तो कहता है मैं तो मिर्ची से मर गया। दिन भर वो व्यक्ति मरता ही रहता है, कोई गर्मी से, कोई ठंडी से, कोई मिर्ची से, कोई खाने से, कोई नहीं खाने से, मरता ही रहता है। ज्ञानी कहते हैं जब तुझे चैतन्य प्राण का पता चल जाएगा, जीवत्व शक्ति का पता चल जाएगा, तो तू सबसे पहले मरण भय से निर्भय हो जाएगा, मरण भय तेरा चला जाएगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा तेरे को। सबसे बड़ी बात है, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ये जीवत्व शक्ति का कमाल है। आया समझ में? अपने को पुण्य पाप से हमारा जीवन नहीं है। अपने को ये लगता है कि मैं तो पुण्य से जी रहा हूँ, कोई कहता है मैं तो पाप के उदय में जी रहा हूँ, मेरे पाप का उदय चल रहा है। यानी कहते तुझे जीवत्व की खबर ही नहीं है। आत्मा तो पुण्य पाप से पार है, आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम होते ही नहीं है। जीवत्व शक्ति की अगर बात करें तो जीवत्व शक्ति में वास्तव में जीवत्व शक्ति को आत्मा, जीवत्व शक्ति से आत्मा अनंत गुणों को झिलाती है। ये जीवत्व शक्ति अपने अनंत गुणों को झिला रही है। अनंत गुण जीवत्व शक्ति के कारण जिंदे हैं। आया समझ में? अगर ये जीवत्व शक्ति से हमारा जीवन नहीं होता, इनसे जीवन हमारा नहीं होता, तो पंकज भाई हमारा जीवन कब से खत्म हो गया होता। क्योंकि निगोद में हमने कितनी बार जन्म मरण किए एक सांस में? 18 बार। 18 बार जन्म मरण किए निगोद में, ऐसा अनंत काल निकाला। अगर हमारा जीवन इन जड़ प्राणों से होता, अशुद्ध प्राणों से होता, तो हमारा जीवन तो कब से खत्म हो गया होता। लेकिन
थैंक यू करो, जीवत्व Yeah. शक्ति को थैंक यू दो, चैतन्य भाव प्राण को थैंक यू दो, आचार्य दो को थैंक यू दो, ज्ञानियों को थैंक यू दो कि अरे रे आपने हमें चैतन्य प्राण बता दिया, आपने हमने ज्ञान दर्शन सुख सत्ता ऐसे चैतन्य प्राणों से मैं जिंदा हूँ ऐसा हमें बता दिया, मैं तो आनंद से भर गया, मैं प्रभुता से भर गया और वास्तव में यही मेरा सच्चा जीवन है। प्रभु मुझे आज पता चला कि ये 10 प्राण मेरा जीवन नहीं है, ये अशुद्ध प्राण मेरा जीवन नहीं है, परंतु कौन सा प्राण मेरा जीवन है? चैतन्य प्राण मेरा जीवन है, जीवत्व शक्ति मेरा जीवन है। ऐसी बात जब समझ में आती है तो वास्तव में इस व्यक्ति का वीर्य उछल पड़ता है और ऐसा महसूस होता है कि मैं प्रभु अब जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ, पूर्व में जीता था, वर्तमान में जी रहा हूँ और अनंत काल तक किससे जीता रहूंगा गिरीश भाई? जीवत्व शक्ति से। जीवत्व शक्ति से जिंदा रहूंगा और जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ। इस तरह से ये जीवत्व शक्ति की चर्चा की समय हो चुका है, इसलिए कल अपन दृष्टि शक्ति की चर्चा शुरू करेंगे। ये वास्तव में शक्तियां तो ऐसी है, जीव स्वयं इसका लाभ उठाए, अपने को स्वयं को ऐसा महसूस हो और बैठो आप अपने अंदर में स्वभाव का आश्रय करो, आपको जरूर पता चलेगा कि ये वस्तु कोई अलौकिक है, ये चैतन्य भगवान अलौकिक है, इसका कोई चमत्कार ही अलग प्रकार का है। ये शब्दों में, वचनों में, वाणी में, विकल्पों में नहीं आएगा, ये तो निर्विकल्प अनुभूति में पूरा एहसास होगा। ये चैतन्य भाव प्राणों का, ये ज्ञान दर्शन सुख सत्ता से लबालब भरा हुआ भगवान आत्मा अपने सबके वेदन में आवे, इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निजे निधि निजे में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सुधाबेन काय उत्तर कराओ? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। बोलो अनंतानंद मुद्राधारी भगवान की बोलो अंतर जय। मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो, नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो, तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो, परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय 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 हो जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल सुधा बेन आप करोगे मंगलाचरण? हाँ दीदी, सुधा हाँ बेन। करूंगी दीदी। हाँ हाँ ठीक।